नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। दो बाइक की टक्कर में 3 घायल, देह व्यापार में संचालित पति पत्नी सहित 4 गिरफ्तार। अखिलेश्वर बने भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष और सुरेंद्र पांडे उपाध्यक्ष। पुराने विवाद में युवक पर चाकू से हमला। कार्यक्रम में बोले शिक्षा मंत्री, अगले सत्र से इंटर तक के छात्रों को मुफ्त किताब। और विवादित जमीन पर मकान बनाने को लेकर हिंसक संघर्ष, 8 घायल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार दो बाइक की आमने सामने टक्कर में उस पर सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने इलाज के लिए स्थानीय साहिबगंज डेरवा बाजार स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया है, जहां स्थिति को नाजुक देख डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज को रेफर किया है। घायल बाइक सवार कटिया थाने के बैसिया गांव निवासी बीर बहादुर पांडे, इमरान अंसारी और गौरा गांव के शिव कुमार गुप्ता शामिल हैं। घटना रविवार की देर शाम दुलारपुर नहर उप वितरणी पुल पर उस समय घटी जब दोनों बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रहे थे, जहां नियंत्रण खो देने के चलते आपस में टकरा गए। घटना की सूचना पर पहुंची सीमावर्ती गोपालपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। समाचार मिलने तक तीनों घायल बाइक सवारों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सिधवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के बरहिमा से पूर्व के चोरी के केस में एक नामजद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त बरहिमा का दिलीप कुमार है, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण ऑटो पलटने से 4 लोग घायल हो गए। उल्लेखनीय है कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पंडित तिवारी, भिखारी, प्रिया देवी तथा काजल देवी एक ऑटो से मोहम्मदपुर की तरफ से डुमरिया जा रहे थे कि अपोजिट साइड से आ रहे एक वाहन ने ऑटो में साइड से टक्कर मार दी, जिस कारण ऑटो पलट गया और ऑटो सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में चल रहा है। सिधवलिया प्रखंड के जलालपुर पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत के मुखिया सह भाजपा के जिला पंचायती राज संयोजक गुड्डू सिंह की अध्यक्षता में लगे शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में गुड्डू सिंह द्वारा आरएसएस के विचारों और कार्यों से युवाओं को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने आरएसएस की सदस्यता ग्रहण की। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार शहर के साधु चौक के समीप स्थित गंगा नर्सरी के पीछे निजी मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने रविवार को भांडाफोड़ किया है, जिसमें शामिल पति पत्नी, 2 पेशेवर महिला व 2 पुरुष सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से एक मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने खुलासा करते हुए बताया है कि नगर थाने के गंगा नर्सरी के समीप अनैतिक देह व्यापार का गिरोह संचालित होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सदर अंचल के इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में नारायणी सेना की एक छापेमारी टीम गठित की गई। गठित टीम ने शहर के गंगा नर्सरी के पीछे छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट संचालित कर रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाएं नगर थाने के साधु चौक वार्ड की निवासी बताई जा रही है। गिरफ्तार सभी से पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोपालगंज शहर में रविवार को भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विभाग प्रमुख आनंद मोहन पांडे ने, जबकि संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद भास्कर ने की। अधिवेशन में मजदूर महासंघ के वक्ताओं ने संघ के इतिहास, विकास व कर्मचारियों की एकजुटता पर प्रकाश डाला। बैठक में नए कार्य समिति का गठन विभाग प्रमुख की देखरेख में किया गया, जिसमें अध्यक्ष अखिलेश्वर कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे व स्नेहलता श्रीवास्तव, जिला मंत्री आनंद भास्कर, सहायक मंत्री अविनाश कुमार व सुरेश कुमार, वित्त सचिव संजीव कुमार चतुर्वेदी व मीडिया प्रभारी योगेश कुमार को बनाया गया। इसके अलावा कार्य समिति के सदस्यों की सूची में भी कई लोगों को शामिल किया गया है। अधिवेशन जिला प्रचारक जीतेश कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शहर के घोष मोड़ के समीप रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को पुराने विवाद को लेकर चाकू मार दिया, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। वहीं चाकू मारकर बाइक सवार दोनों बदमाश फरार हो गए हैं। जख्मी युवक थामे थाना क्षेत्र के गवंदरी गाँव निवासी रामप्रसाद का पुत्र अभिषेक कुमार है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार जख्मी युवक घोष मोड़ के पास एक दुकान से सामान खरीद रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवक पहुंचे और उससे विवाद शुरू करने के बाद
बाइक सवार युवक ने चाकू निकालकर युवक के ऊपर हमला कर दिया, जिससे पीठ और हाथ में चाकू लगने से वो जख्मी हो गया। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक सवार फरार हो गए, जबकि स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जख्मी युवक अभिषेक कुमार ने बताया है कि पिछले 2 साल पूर्व मेरी बहन पढ़ने जा रही थी। इसी बीच एक लड़का उसे घेर कर अपना नंबर देने लगा था, जिसकी जानकारी होने के बाद उसके घर पहुंचकर पूछताछ की, जिसमें विवाद हुआ था। इसको लेकर आरोपियों ने स्थानीय थाने में केस भी किया था और बाद में केस वापस भी कर लिया। पूरा मामला शांत हो गया था। इसी बीच रविवार को मुझे अकेला देखकर चाकू से हमला किया था। इस संदर्भ में नगर थाना अध्यक्ष ओपी चौहान ने बताया है, अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को सदर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नालसा की आदिवासी अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन योजना 2015, विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। पैनल अधिवक्ता संजय कुमार गुप्ता एवं पीएलबी इमरान अहमद की टीम द्वारा आदिवासियों के अधिकार, विभिन्न विभागों की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, आदिवासी बच्चों के मुफ्त शिक्षा का अधिकार आदि के कानूनी बिंदुओं पर जागरूक किया गया। इसके अलावा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त के तरीके, उचित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को अपने वादों में पैरवी हेतु अधिवक्ता की उपलब्धता आदि के बारे में उन्हें विस्तार से समझाया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया कि वैसे अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं अथवा जिनके कमाने वाले अभिभावक कारागार में हों एवं अन्य कोई अभिभावक कमाने वाले नहीं हों, ऐसे अभिभावक जो दुर्घटना या मानसिक बीमारी की वजह से बच्चों की देखभाल करने में आर्थिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम या असमर्थ हों, अथवा ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक जीवन खोने वाले जोखिमग्रस्त रोगों से ग्रसित हों, ऐसे बच्चे जिनके माता विधवा अथवा तलाकशुदा अथवा परिवार द्वारा परित्यागित हों, वो समाज में बेहतर पालन पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए 0 से 18 वर्ष समूह के बच्चों के लिए प्रतिमाह अनुदान भत्ता 4000 रुपए प्रति लाभुक जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दिया जाता है। कार्यक्रम का लाभ 3 वर्ष तक या 18 वर्ष पूरे होने तक दिया जाता है। भोरे संवाददाता के अनुसार फसल बर्बाद करने के आरोप लगाकर थाने के हरिहरपुर गांव के अधेड़ को मारपीट कर घायल करते हुए उसके पॉकेट से 1200 नगद रुपए और गले से 31,000 सोने के चैन छीन लेने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि गांव के रियासत मियां के खेत में लगी फसल मवेशी बर्बाद कर रहे थे। खदेड़ने पर मवेशी दारा सिंह के खेत में चले गए। इसी बात से नाराज दारा सिंह, उनके पिता इदरीश मियां तथा गोलू मियां ने घटना को अंजाम दिया है। प्रदेश में अगले सत्र से इंटर तक की छात्र छात्राओं को मुफ्त में किताबें मिलने लगेंगी। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मुफ्त में किताब मिलने से शिक्षा की लौ हर छात्र तक आसानी से पहुंच सकेगी। उक्त बातें स्थानीय विधायक सह प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बजट का बड़ा हिस्सा आज शिक्षा पर खर्च हो रहा है। वर्ष 2005 से बिहार का पूरा बजट 25,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज केवल शिक्षा का बजट 52,000 करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि स्थानीय बीपीएस कॉलेजों में अगले सत्र से स्नातक में साइंस की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। कॉलेज में शीघ्र ही स्नातकोत्तर तक की शिक्षा दी जाए, इस पर भी काम हो रहा है। छात्रों के आधार सेटिंग का कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में नामांकन कराकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर रोक लग सकेगी। साथ ही एमडीएम और उपस्थित पंजी के खेल पर भी रोक लग जाएगी। शिक्षा सेवकों का जिक्र करते हुए कहा कि नीचे के स्तर पर उनकी अहम भूमिका है, उन्हें भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बीडीओ दिनेश कुमार सिंह, सीओ अनुभव राय, बीईओ लखेंद्र दास आदि ने अपने अपने विभागों की कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। भोरे थाने के बरौना गांव में विवादित जमीन पर मकान बनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। मामले को लेकर 22 नामजद तथा 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि बरौना गांव के नवल किशोर भगत एक जमीन को अपना बताकर उस पर मकान का निर्माण करवा रहे थे। दूसरे पक्ष के राजेंद्र राम की पत्नी आरती देवी अपना बताते हुए मकान निर्माण का कार्य रोक रही थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष से 6 तथा दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए हैं। मामले को लेकर एक पक्ष से
बरौना गांव के नवल किशोर भगत, भोला भगत, कन्हैया भगत सहित 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि दूसरे पक्ष से 7 नामजद तथा 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 2 बाइक की टक्कर में 3 घायल, देह व्यापार में संचालित पति पत्नी सहित 4 गिरफ्तार। अखिलेश्वर बने भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष और सुरेंद्र पांडे उपाध्यक्ष। पुराने विवाद में युवक पर चाकू से हमला। कार्यक्रम में बोले शिक्षा मंत्री, अगले सत्र से इंटर तक के छात्रों को मुफ्त किताब। और विवादित जमीन पर मकान बनाने को लेकर हिंसक संघर्ष, 8 घायल। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।